हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम लोग डेथ ऑफ ए पार्टनर को पूरी तरीके से एंड करेंगे और आप जितने भी इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन सकते हैं मेरी बुक से बना सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। डेथ ऑफ ए पार्टनर में आज का जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाएंगे और क्लास उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई के इस साल के सैम्पल पेपर में है और प्लस जो एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। डेथ ऑफ ए पार्टनर को एंड करेंगे आज के लास्ट पार्ट के साथ, पार्ट नंबर 4। आज हम एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाएंगे और ये आपने पहले भी बना रखा है। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं जो तुमने नहीं बनाया हो। आपने रिटायरमेंट में, याद है, लोन अकाउंट बनाया था रिटायरिंग पार्टनर का। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे लोन अकाउंट बनेगा एग्जीक्यूटर का। तो वो कैसे बनेगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। संदीप, महीप और अमनदीप, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं संदीप, महीप और अमनदीप, ये 3 पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, यानी 2/5। क्वेश्चन को आराम से, तसल्ली से, प्यार से, ठंडे दिमाग से पढ़ोगे ना, कॉन्फिडेंस रख के, क्वेश्चन बन जाएगा। द फर्म क्लोज इस बुक 31 मार्च एवरी ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर, ऑन 30 जून, अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद महीप रिटायर, महीप डाइड, महीप की डेथ हो गई। द फॉलोइंग डीड प्रोवाइड दैट ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर विल एंटाइटल्ड टू, उसको ये सारी चीजें मिलेंगी। लास्ट में बोला है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू महीप एग्जीक्यूटर अकाउंट। महीप के एग्जीक्यूटर में कितना पैसा जाएगा उसको आपने कैलकुलेट करना है। इसे कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। पहला, आप महीप का कैपिटल अकाउंट बना लो, यानी जिसकी डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट बना लो और उसकी कैपिटल अकाउंट से फाइंड आउट कर दो कि उसका एग्जीक्यूटर को कितना पैसा देना है, कितना उसका बनता है। लेकिन अगर आप वो ना बनाओ, सिर्फ एक कैलकुलेशन कर दो तो भी चलेगा, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल इट इज़ फाइनली सेटल। मतलब जब तक पूरी तरीके से एग्जीक्यूटर को सेटल ना कर दो तब तक का आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, महीप का एग्जीक्यूटर अकाउंट। और महीप की डेथ हो गई, ठीक है, और 3 महीने बाद ये जो महीप है इसकी डेथ हो गई 3 महीने बाद। आगे वो क्या क्या मिलेगा महीप को। महीप एंटाइटल टू, यहाँ लिखते हैं महीप, मैं अकाउंट नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। महीप एंटाइटल टू क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले उसके हिस्से की कैपिटल मिलेगी उसको, तो उसके हिस्से की कैपिटल मिलेगी जो कि क्लास कितना है 15,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल द डेट है 5,000। तो कैपिटल कितना है 15,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 5,000 है, ठीक है। तो 15 5 20,000, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा 1,15,000 कैपिटल, सॉरी 1,15,000 है, सॉरी 1,15,000 है और 5,000 है, मतलब 20,000, 1,20,000 हो गया। हिज शेयर इन प्रॉफिट फॉर द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन ऑफ हिज डेथ, टिल द डेट ऑफ हिज डेथ अमाउंट्स टू 20,000। प्रॉफिट जो है उसके हिस्से का वो 20,000 है। हम अकाउंट नहीं बना रहे तो अब पेनल सस्पेंस वगैरह ना लिखो, सीधे सीधे जो दे रहे हो वो लिख लो। हेड शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म, द गुडविल ऑफ फर्म ऑन डेथ। अच्छा ये पूरे फर्म की गुडविल है 1,50,000। अगर 1,50,000 पूरे फर्म की गुडविल है, ये प्रॉफिट उसी का हिस्सा था 20,000 का, लेकिन यहाँ पे जो गुडविल दे रखी है ये पूरे फर्म की गुडविल है, तो आपको महीप का हिस्सा निकालना पड़ेगा जिसका हिस्सा है 2/5। तो 2/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 2 6 और ये होगा 60,000, ठीक है। तो उसको गुडविल मिलेगी 60,000 की, गुडविल है 60,000, ठीक है। इसके अलावा लोन टू महीप अमाउंट्स टू 20,000। लोन टू महीप यानी आपने महीप को लोन दिया था, तो अगर आपने महीप को लोन दिया था तो भैया वो माइनस कर दो। कितने का लोन दिया था आपने महीप को, 20,000 का, वो आप माइनस कर दो। भैया आपने लोन दिया था, उसकी डेथ होगी, काट के दोगे ना पैसे उसको, लोन्स। तो अब अगर देखो तो कितना बैलेंस बचता है, 1,15 + 5, 1,20, ये 20 माइनस प्लस कैंसिल, 60, 180। तो 1,80,000 रुपये क्लास महीप एंटाइटल टू, महीप को मिलेगा 1,80,000 रुपये। ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। अगर आप अकाउंट बनाते तो ये सारी चीज़ें क्रेडिट साइड होती, माइनस वाली चीज़ डेबिट साइड होती, तब भी आता वही, बस 2-3 लाइन खींचनी पड़ती। हमने ऐसे ही कर दिया बिकॉज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है अकाउंट बनाने के लिए स्पेसिफिक, ओके। अच्छा अब हम बनाएंगे महीप के एग्जीक्यूटर का अकाउंट, ठीक है। यहाँ लिखो महीप एग्जीक्यूटर अकाउंट, लेजर अकाउंट है महीप एग्जीक्यूटर। ध्यान से अच्छे से समझना, जो रिटायरमेंट में सिखाया था सेम टू सेम वही। डेबिट क्रेडिट, डेट का कॉलम बना सकते हो और नहीं बना के तब भी लिखते हो तो भी चलेगा। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये होता है लेजर का फॉर्मेट, ठीक है।
आगे लिखा है इट वॉज अग्रीड दैट, ये अग्री हुआ है कि द अमाउंट विल बी पेड टू इज एग्जीक्यूटर इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो 1,80,000 के 3 हिस्से कर दो तो 60,000 ईयरली, 60 ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, ये तो हो गया। अच्छा, इसमें एक लाइन इन्होंने और कह दी है जो खतरनाक है, इंटरेस्ट 10%, लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड जो हो रहा है वो 30 जून को हो रहा है। यही इन्होंने झोल कर दिया कि 30 जून को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अगर ये इंस्टॉलमेंट ईयर एंड में करते ना 31 मार्च को पे करते कोई दिक्कत नहीं थी। इन्होंने बोला कि 30 जून को ये पहले इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा ना आपको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए इसको मिटाता हूँ और देखो जरा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले ईयर लेते हैं क्लास यहाँ पे 20-21, ठीक है। ये ईयर है, चालू हुआ 1/4/20, ख़त्म हुआ 31 मार्च 21। फिर अगला ईयर चालू हुआ 1/4/21, 31 मार्च 22। फिर अगला ईयर चालू हुआ 1/4/22, 31 मार्च 23। इस तरीके से उसकी जो डेथ हुई 30 जून 2020 को, यहाँ पे हुई है डेथ, यहाँ पे डेड हो गया, ठीक है, यहाँ डेथ हुई है। अब ये कह रहे हैं जो पहली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे वो यहाँ करेंगे 30 जून 2021 को, समझ रहे हो, ये लिखा हुआ है 30 जून 2021 को पहले इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे। फिर दूसरी यहाँ 30 जून 22, फिर तीसरी अगले साल 30 जून 23 को। तो तुम्हें अकाउंटिंग करनी है 1, 2, 3 और 4, तुम्हें 4 साल की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझना, यहाँ पे पहले 9 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर 3 महीने का यहाँ कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज इस ईयर में हम अगले साल का इंटरेस्ट नहीं दिखा सकते। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बनता है एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है। तो यहाँ पर इस साल हम कहेंगे देखो 9 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया, फिर अगले साल 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया, फिर आपने एक किस्त की 60,000 की पेमेंट कर दी, फिर जो 1,20,000 बचा है फिर यहाँ पे 9 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, फिर उस पर 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, फिर उसकी पेमेंट कर दोगे इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट की, फिर 60 बचेगा। तो यहाँ पे 9 महीने का, यहाँ 3 महीने का, 60,000 का इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट पे कर दोगे, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। ये है, इसमें डेट का बड़ा झोल हो जाता है, बट मैं कोशिश करता हूँ आपको और बेहतर तरीके से क्लियर करने की। तो सबसे पहले 30 जून 2020 को, ध्यान समझना, 30 जून 2020 को, 30 जून 20 को ये जो बैलेंस है वो हमेशा क्लास आएगा महीप कैपिटल अकाउंट के नाम से। महीप के एग्जीक्यूटर में जो बैलेंस आता है वो महीप कैपिटल अकाउंट के नाम से आएगा, जो कि कितना है क्लास, 1,80,000। और कोई भी इंटरेस्ट इन्होंने क्लास पे, मतलब कि कोई भी डाउन पेमेंट इन्होंने नहीं करी है, मतलब सारा का सारा पैसा क्लास ये पे करेंगे इंटरेस्ट के साथ। अब मेरी बात समझना, अब सबसे पहले 30 जून 2020, मतलब ये जो पहला ईयर है वो है क्लास 20-21। तो इसका ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 21 बाई इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया, तो 1,80,000 का 10% कितने महीने का, 9 महीने का। आप समझना थोड़ी सी कैलकुलेशन, 1,80,000 का 10% कितने महीने का, 9 महीने का। तो 1,80,000 का 10% 18,000, 9 महीने का बनता है 13,500। ठीक है, ये बन गया। अब आप टोटल कर लो। अब यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं देंगे उसको, उसे कोई पेमेंट नहीं कर रहे। 31 मार्च 21 को सारा का सारा बैलेंस आएगा, क्योंकि पेमेंट कब कर रहे हैं, 30 जून 30 जून 2021 को पे कर रहे हैं, जो डेट अभी आई नहीं है। ठीक है, तो ये बनेगा 180 प्लस ये 1,93,500, 1,93,500, 1,93,500। मेरी बात समझ गए यहाँ तक, कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी? ओके। अब ये सीडी बन जाएगा 1 अप्रैल 21 को बीडी बाई बैलेंस बीडी। ध्यान से सुनते चले जाना, बहुत क्रिस्टल क्लियर समझा रहा हूं, ठीक है। अब आपने 1,80,000 पे 9 महीने का ब्याज दे दिया था, 3 महीने का और कैलकुलेट करेंगे। सर साल भर क्यों नहीं कर रहे, वहां पे 9 महीना बनता था, समझ आता है, 9 महीना बचा ही था तो 9 महीने कैलकुलेट किया। यहाँ तो पूरे साल का कर सकते हो आप। नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। मैं करूंगा पूरे साल का ही, लेकिन कुछ अलग तरीके से। ध्यान सुनो, 30 जून 2021 को पहले मैं इंटरेस्ट करूंगा 3 महीने का बाय इंटरेस्ट, 1,80,000 का 10%
3 महीने का। अब यही बच्चा कहता है सर 3 महीने का क्यों निकाल रहे हो जब तुम्हारे पास पूरा साल है पूरा साल, लेकिन फिर भी 3 महीने का निकाल रहा हूँ क्यों? रीजन कई बच्चे समझ गए होंगे, है ना। तो ये बन गया क्लास 4500, क्योंकि इसी 30 जून को मुझे पैसा भी देना है। 30 जून 2021 को मुझे पेमेंट करनी है, किसकी? इंस्टॉलमेंट। हर एक इंस्टॉलमेंट 60,000 की है, क्योंकि 1,80,000 रुपये टोटल अमाउंट था। 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, साल में एक बार देंगे और बराबर देंगे 1/3, तो बन गया 60,000 प्लस साल भर का इंटरेस्ट जो कि 13,500 था प्लस 4,500, ये टोटल इंटरेस्ट दे दिया। तो ये हमने पहली बार घर गए उसके हमने 78,000 78,000 की पेमेंट कर दी। ओके, ये इसलिए किया था। अच्छा सर साल भर का लगेगा? हाँ साल भर का लगेगा बिल्कुल, 31 मार्च 2022। लेकिन अब जो अगले 9 महीने इंटरेस्ट लगेगा वो 180 पे नहीं लगेगा, क्योंकि आपने 30 जून को एक किस्त, एक इंस्टॉलमेंट लौटा दी है। तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 1,20,000 रुपये। हमारा टोटल अमाउंट था 180, जिसमें से 60 आपने पे कर दिया, तो अभी भी 120 का बैलेंस है। इस 120 का 10% और 9 महीने का ऐसे निकालोगे तो 1,20,000 का 10% 9 महीने का बनेगा 9,000। आई होप अब आप मेरी बात समझ गए। तो लगाना तो पूरे साल का ही है, समझ रहे हो बात को? लगाना पूरे साल का ही है, लेकिन 3 महीने 180 पे, 9 महीने 120 पे, इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पे लौटा दिया पैसा। अगर आप पैसे 31 मार्च को लौटा दे तो मैं पूरे 180 पे साल भर का लगा देता। आई होप आप समझ गए, ठीक है। तो 9,000 9,000 प्लस 4,500 1,93,500 2,07,000 माइनस कर देंगे 78, बचा 129, 1,29,000। अगले साल भी देखना यही कहानी होगी। 31 मार्च 22 को ये बैलेंस आएगा, टू बैलेंस CD, टोटलिंग है 2,07,000। फिर 1 अप्रैल 22 को ये आएगा बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD कितना है? 1,29,000। अब सुनो, अभी आपने कुछ लौटाया नहीं, फिर इंटरेस्ट लगाओ 30 जून तक का, 6 महीने का, 3 महीने का, बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 1,20 पे लगेगा, बिकॉज अभी 1,20 पे आपने 3 महीने का और लगा दिया, क्योंकि फिर आप पैसा लौटा दोगे तो ब्याज कम हो जाएगा, तो इसलिए 1,20 पे सिर्फ 3 महीने का लगाओ। तो 1,20 का 10% 12,000, 3 महीने का बन गया 3,000। अब फिर 30 जून को आपने पेमेंट करनी है, 30 जून 22 को टू बैंक। अपनी दूसरी किस्त की पेमेंट करो, पहली किस्त 6,000, 60,000, दूसरी भी 60,000, और इंटरेस्ट 4500 तक तो दे ही दिया था, फिर 9,000 ये 3,000 ये, 9,000 प्लस 3,000 12, तो कितना आया क्लास? 60 प्लस 12 72। तो आप देख रहे हो ब्याज पहले ज़्यादा था, अब ब्याज कम हो गया, इंटरेस्ट हमारा कम हो गया, क्योंकि जैसे जैसे पेमेंट करते जा रहे हैं हम लोग, मूल भरते चले जा रहे हैं, तो हमारा ब्याज कम होता चला जा रहा है। फिर इंटरेस्ट 31 मार्च 2023, फिर इंटरेस्ट लगेगा बाई इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो सिर्फ 60,000 रुपये लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने 1,20 था, 60 आपने और लौटा दिया। पहले 60 लौटा, 1,80 में से बचा 1,20, फिर 1,20 में से 60 लौटाया, फिर बचा 60,000। तो इस 60,000 का 10% कितने महीने का? 9 महीने का। 60,000 का 10% है 6,000, 9 महीने का बनता है 4,500। ये हो गई क्लास इसकी टोटल, 4,500 प्लस 3,000 प्लस 129, 1,36,500, ठीक है। 1,36,500, 1,36,500 माइनस 72,000, 64,500, 31 मार्च 23 टू बैलेंस CD, ठीक है। फिर 1 अप्रैल 2023 को ये CD बन जाएगा बाई बैलेंस BD 64,500। अब फिर 30 जून को एक और पेमेंट करनी है, फिर लिखो बाई इंटरेस्ट। अब ये जो पेमेंट है 60,000 रुपये ही होगी। तो आप एक चीज़ नोटिस करना, हम जो इंटरेस्ट लगा रहे हैं 3 महीने का 60,000, 60,000 का 10% 6,000, 3 महीने का बनेगा 1,500। बड़े मेरी बात ध्यान सुनो, तो ये हो गया क्लास आपका 66,000। अब जो पेमेंट आप करोगे टू बैंक 30 जून को पेमेंट करनी है ना, 30 जून को टू बैंक, तीसरी इंस्टॉलमेंट है 60,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है क्लास यहाँ पे? 4,500 प्लस 1,500,
4500 9 महीने का, 1500 3 महीने का। तो ये बन गया क्लास 66,000। अब ये कोई सीडी नहीं बचेगा, ये हिसाब किताब बराबर, सीडी बचेगा ही नहीं। तो तुम नोटिस करना, क्वेश्चन खत्म। इसको इसको बोलते हैं फाइनली सेटल, इसी को बोलते हैं प्रिपेयर महीप एग्जीक्यूटिव अकाउंट टिल फाइनली सेटल, मतलब कोई बैलेंस नहीं बच रहा, हिसाब किताब भैया बराबर, तुम अपने घर हम अपने घर। हमने 180 पे पहले 9 महीने का लगाया, फिर 3 महीने का, तो 180 पे लगाया तो हमने 12 महीने का, फिर एक 60,000 लौटा दिया, फिर एक 20 पे हमने 9 महीना 3 महीना 12 महीने का लगाया, फिर हमने लौटा दिया 60,000, फिर 9 महीना 3 महीना 60,000 पे लगाया, तो हमने क्लास इंटरेस्ट सही है, बस अंतर ये है पिछले साल 9 महीने का, इस साल 3 महीने का, फिर लौटाने के बाद इस साल 9 महीना, फिर अगले साल 3 महीना, फिर इस साल 9 महीना, अगले साल 3 महीना, ये कैलकुलेशन की। अगर आप निकालो 180 का 10% तो 18,000 ही बनेगा। 180 का 10% 18,000। तो आप चेक कर लो क्लास, ये 18,000 ही है। 13,500 प्लस 4,500, एक 20 का 10% 12,000, 9 3 12 ही है। 60 का 10% 6,000, ये 4500 प्लस 1500 6,000 ही है, लेकिन टुकड़ों में, पहले 3 महीना फिर 9 महीना। ये दिक्कत नहीं होती अगर सीधे साल के एंड में आप पेमेंट करते, तो पूरे साल के एक बार निकालते, फिर पेमेंट कर देते, फिर पूरे साल का निकालते, फिर पेमेंट कर देते, खत्म बात। तो ये है क्लास आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्लास सैम्पल पेपर में भी है सीबीएसई के, और मैंने इसको आपको करा भी दिया। राइट, नाउ मूव टू क्लास क्वेश्चन नंबर 13। ये हमारे क्लास आखिरी क्वेश्चन है फुल फ्लेज क्वेश्चन का। मैं इस बात का भरोसा दे सकता हूँ आपको, जितना मैं करा रहा हूँ एग्जामिनेशन में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सब कुछ उसके अंदर ही कवर होगा, बिकॉज बहुत चीज़ें करा रखी है, अभी आगे बहुत सारी चीज़ें और हम लोग करेंगे, तब हम लोग क्लास उसको कवर करेंगे। ठीक है, 13, अर्जुन भीम नकुल आर पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 1:3। तो 3 + 1 4 + 1 5, 1/5 1/5 3/5। देयर कैपिटल अकाउंट शो बैलेंस, ये इनकी ओपनिंग कैपिटल अर्जुन भीम और नकुल, अर्जुन भीम नकुल 1:3 लिख लेते हैं क्लास, अर्जुन भीम नकुल, ये हो गया 1:3। इनकी कैपिटल दे रखी है। फर्म क्लोज बुक्स 31 मार्च एवरी ईयर, भीम की डेथ हो गई 31 मार्च 21 को, लो इसकी 1 अप्रैल 20 को बैलेंस है, पूरे साल के एंड तक काम किया इसने 31 मार्च 21। तो कुछ भी इसमें आप महीने के बेसिस पे नहीं दोगे, हर चीज पूरे साल का देना है। क्यों? क्योंकि क्लास उसको एंड जो डेथ हो रही है वो पूरे साल एंड काम किया है, उसने क्लास पूरे साल एंड में काम किया है, साल के एंड में डेथ हुई है, तो जो मंथ बाय 12 करना होता था वो जरूरत नहीं, बिकॉज पूरे साल काम किया इसने, हर चीज पूरे साल का मिलेगा। वर्किंग पीरियड पूरे 12 महीने का, जो आप वर्किंग पीरियड लगाते हो ना, वो पूरे 12 महीने का वर्किंग पीरियड है, उसको पूरे 12 महीने का मिलेगा जो भी कुछ मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट 12 मंथ्स का। अच्छा, अब आगे क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल अलाउ टू डिसीज पार्टनर ओनली फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर मतलब कि 1 अप्रैल, टिल द डेट ऑफ डेथ मतलब कि डेथ कब हुई है 31 मार्च 21, तो 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 पूरे साल का ही तो इंटरेस्ट लगेगा। फिर आगे लिखा डिसीज पार्टनर शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो पहले आप वर्किंग नोट 1 बना लो, वर्किंग नोट 1 कैसे लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज, डेथ किसकी हुई है, नाम लिख दो ना, डिसीज मत लिखो, डेथ किसकी हुई है, भीम, भीम शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। और दूसरी कैलकुलेशन जो होगी, कैलकुलेशन ऑफ भीम शेयर ऑफ गुडविल। तो उसकी जो फिर आपने क्लास अकाउंट बनाना है, प्रिपेयर भीम कैपिटल अकाउंट ऑन 31 मार्च। तो भीम का कैपिटल अकाउंट बनाना है तो फॉर्मेट बना लेते हैं, भीम कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया क्लास आपका भीम कैपिटल अकाउंट। अब भीम की कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले उसका ओपनिंग कैपिटल लिखो आप, जो ओपनिंग कैपिटल है जैसा आप करते थे रिटायरमेंट में, बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल, जो कितनी देर की क्लास ओपनिंग कैपिटल भीम की 1,50,000 और इंटरेस्ट है 10%, 1,50,000 इंटरेस्ट है 10%। तो डेथ में बाई P&L सस्पेंस 1,50,000 का 10% 15,000, ये पूरे साल का निकालना है, इसमें डेथ उसकी साल के एंड में हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे साल का निकालना है। तो ये इंटरेस्ट का पॉइंट भी हो गया। फिर लिखा 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल का एवरेज, तो निकालो एवरेज 3 साल का, 160 प्लस 2 लाख
प्लस 90,000, ठीक है 90,000 ना, 19 का 90, 20 का ये, 21 का ये। अच्छा 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 अच्छा, फर्म क्लोज 31 मार्च, ठीक है करेक्ट है क्लास, यहाँ पे करेक्ट है। तो 360, 160 प्लस 2, 360 प्लस 90, 450 डिवाइड बाई 3, एवरेज आ गया 1,50,000। गुडविल 2 ईयर परचेज, तो गुडविल कैसे निकलेगा? गुडविल एवरेज है 1,50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, पूरे फर्म की आ गई 3 लाख, ठीक है तो एवरेज हमने निकाल दिया, पूरे फर्म की आ गई 3 लाख, 2 ईयर परचेज हो गया। अब जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा निकाल लो, भीम, भीम का हिस्सा कितना? अर्जुन भीम 1/5, भीम का हिस्सा है 1/5, भीम शेयर, भीम शेयर 3 लाख का 1/5, ठीक है तो 3 लाख का 1/5, 660। और एंट्री क्या होती है गुडली की क्लास? अर्जुन नकुल टू भीम, तो भीम को मिलेगा 60,000, और अर्जुन और नकुल के बारे में नई रेशियो कुछ गिवन नहीं है, तो 1:3, कोई वर्किंग नहीं दिखानी आपको, 1/4 और 3/4, तो ये आएगा 15,000, ये आएगा 45,000। तो करना क्या है, गुडविल की एंट्री तो रिटायरमेंट से करते आ रहे हो कॉमन, ए में एन में 2b, बी में लिखो बाई ए बाई एन, बी में लिखोगे बाई अर्जुन बाई नकुल, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वर्किंग नोट 2, ठीक है वर्किंग नोट 2, 15,000, 15,000 एंड 45,000, 15 एंड 45, ठीक है। तो इस तरीके से गुडविल का काम भी हो गया, नया कुछ भी नहीं है इसमें, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे ये नया लगा कि साल के बीच में डेथ नहीं हो रही तो काम और आसान कर दिया, साल के एंड में डेथ हो रही है तो अच्छी बात है, हिसाब किताब पूरे साल का लग जाएगा। पहला पॉइंट भी हो गया, दूसरा पॉइंट भी हो गया, लगभग 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 3 कहता है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, द प्रॉफिट फॉर द फर्म, उसके प्रॉफिट मतलब उसको जो प्रॉफिट देना है टिल द डेट ऑफ डेथ देना है, और प्रॉफिट फॉर द फर्म ईयर एंड 31 मार्च, इसी साल का प्रॉफिट आपको दे रहा है 1,60,000, ठीक है बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट कैपिटल। अच्छा एक चीज और, इस क्वेश्चन में ना कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि सारे पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल मिल रहा है, इस क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है इंटरेस्ट कैपिटल विल अलाउड टू डिसीज पार्टनर ओनली, मतलब फ्रॉम फर्स्ट टू ये, तो अब और किसी का इंटरेस्ट तो है ही नहीं, क्लियरली मेंशन नहीं है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, जो प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट कैपिटल घटाऊंगा, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पे क्लास प्रॉफिट देंगे, भीम एग्जीक्यूटर को पेड किया जाएगा सम ड्यू टू इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल टू इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम, ये 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की जाएगी, बट आपको बोला नहीं है कि आप फाइनली सेटल तक बनाओ, एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाओ, तो इसीलिए क्लास हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ध्यान समझो, प्रॉफिट आपका है, इंटरेस्ट कितने का है क्लास? 15,000 का, तो प्रॉफिट आपका 1,60,000 का है, उसमें से इंटरेस्ट घटा दो 15,000, तो 160 माइनस 15 इट्स 145, इस 145 में से भीम का हिस्सा कितना है क्लास? 1/5, जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा है 1/5, जो कि 29,000, तो 29,000 जो है वो अमाउंट बनेगा जो उसके हिस्से का प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट को आप लिख सकते हो बाई पेन, सस्पेंस की जगह अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि अगर प्रॉफिट अंदाजे से निकलता तो हम सस्पेंस लिखते हैं, बट ये प्रॉफिट एक्चुअल है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 229, इसकी क्लास टोटलिंग ये नहीं है, टोटलिंग देखो क्लास कितनी बनेगी इसकी, 150 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 45 प्लस 29, इट्स 254, 254 254, तो ये जो 254 का अमाउंट है, 2,54,000 का अमाउंट है, वो जाएगा टू भीम एग्जीक्यूटर अकाउंट, भीम के एग्जीक्यूटर अकाउंट में बैलेंस, ठीक है। अब इसकी 2 इंस्टॉलमेंट है, 1,27,000 पहले पे करेंगे, फिर 1,27,000 पे करेंगे, तो पहले साल इंटरेस्ट लगेगा 254 पे, फिर जब 127 पे कर दोगे दूसरे साल लगेगा 127 पे, और आखिर में मैच हो जाएगा। तो ये एग्जीक्यूटर का अकाउंट आप अपने आप बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना, कोई इसमें खास बात है नहीं। तो ये था क्लास क्वेश्चन पूरा का पूरा अर्जुन भीम नकुल वाला। आई होप क्लास कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करो इस वीडियो को, और अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, पूछना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लो, ओके। तो फाइनली क्लास एंड करते हैं, डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर भी एंड कर लिया। अब हमारा आखिरी चैप्टर बचा है जो हम क्लास कल से शुरू कर देंगे, इसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म।
वो बहुत प्यारा चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है, उसके साथ हमारा 36 मार्क्स का कवर हो जाएगा। यानी कि अगर आपने ये बुक अच्छे से कर ली तो भी आप पास 100% हो अकाउंट्स के अंदर, बिकॉज 36 में से आपको सिर्फ 27 ही लाना होता है पास होने के लिए, ठीक है। तो करके आना यहाँ तक और क्वेश्चन बनाना, प्रैक्टिस करना है इसकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।